दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग में डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएड, डीएलएड, सीटेट और यूपीटेट को लेकर ये हमारी एक सीरीज चली हुई है जिसमें मैंने आपको काफ़ी मेन टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करा दिए हैं, जैसे कि लैंग्वेज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 लैंग्वेज फॉर्मूलाज और इसके अलावा रोल और इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन स्कूल क्यूरिकुलम और मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश में बाइलिंगुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ये सभी मेथड आपको कराए जा चुके हैं साथियों। और अब आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ये जो टॉपिक है ये आपके लिए सभी के लिए एसेंशियल है जो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीच में से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टेट में आते हैं और जनरली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। साथियों अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना साथियों। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। दोस्तों ये डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड को आप कैसे पहचाने, तो एक ट्रिकी तरीका मैं आज आपको बताता हूं। ये कोई लॉजिकल नहीं है बट ट्रिकी तरीका है जिससे आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे और एग्जाम के समय आपको परेशानी नहीं होगी ये पहचानने में कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड में क्या है। तो दोस्तों जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, डॉक्टर वेस्ट, वेस्ट को हम मान लेते हैं वेस्टर्न्स, और वेस्टर्न पीपल जो होते हैं, जो पश्चिमी देशों के लोग होते हैं, उनको किताबें पढ़ने का शौक होता है। तो दोस्तों इस जो ये नेम है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, इसी से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि वेस्ट से वेस्टर्न और वेस्टर्न लोगों को किताबें पढ़ने का शौक होता है। तो इसका मतलब ये जो मेथड है इट इज ऑल्सो नोन एज रीडिंग मेथड। इस मेथड को रीडिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये मेथड रीडिंग मेथड भी कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, और इसका जो फॉर्मेशन है ये इन्वेंटेड कैसे हुआ, कब हुआ, उनकी बात कर लेते हैं। तो दिस मेथड वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर वेस्ट, एक्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज इन ढाका एंड द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इन बंगाल बिफोर पार्टीशन इन 1947। ये जो मेथड था ये डॉक्टर वेस्ट के द्वारा इन्वेंट किया गया था, जो कि प्रिंसिपल रहे, एक्स प्रिंसिपल ट्रेनिंग कॉलेज ढाका में, और इसके अलावा ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन रहे बंगाल में बिफोर पार्टीशन से पहले, 1947 से पहले। साथियों दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज रीडिंग मेथड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डॉक्टर वेस्ट से आप अंदाजा लगाइए, वेस्टर्न लोगों को रीडिंग करना पसंद है, तो आपने कह दिया डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है ये रीडिंग मेथड है। इस तरह से दिमाग में बिठा सकते हैं, याद कर सकते हैं, और डायरेक्टली याद कर सकते हैं। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स योर चॉइस दैट हाउ डू यू लर्न, वेदर दिस टाइप और दैट टाइप। It was a reaction against direct natural method. Now the question is that कि ये क्यों आया, ये जो मेथड था ये क्यों आया। So the guys it was a reaction against direct और natural method। जो डायरेक्ट और नेचुरल मेथड था उसके अगेंस्ट ये रिएक्शन था। जैसे कि आप जानते हैं कि जो नई चीज आती हैं वो क्यों आती हैं, क्योंकि पुरानी चीजों के प्रति एक रिएक्शन होता है, तभी नई चीजों का इन्वेंट होता है। तो ये एक रिएक्शन था किसके अगेंस्ट, डायरेक्ट और नेचुरल मेथड के अगेंस्ट। अब इसके 2 पर्पज रहे साथियों। डॉक्टर वेस्ट ने इसके 2 पर्पज निकाले इंग्लिश के। उनका मानना था कि इंग्लिश के 2 पर्पज होते हैं। डॉक्टर वेस्ट का मानना है कि इंग्लिश के 2 पर्पज होते हैं। व्हाट आर द 2 पर्पसेस? नंबर 1 इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। Why should English be learned and why should English be read? So cause of international understanding. International understanding के लिए इंग्लिश को पढ़ा जाना चाहिए। And the second thing is that on usefulness, आपके खुद के फायदे के लिए इसको पढ़ा जाना चाहिए। तो इंग्लिश को पढ़ने के 2 कारण होते हैं as per the opinion of Dr. West. So what are the 2 benefits? The very first is international understanding and the second is on usefulness. Stresses upon silent reading. ये जो डॉक्टर वेस्ट का मेथड है न्यू मेथड, इसमें किस चीज पर स्ट्रेस दिया जाता है? तो साथियों इसमें स्ट्रेस दिया जाता है साइलेंट रीडिंग पर। एक तो होती है ऑरल रीडिंग और एक होती है साइलेंट रीडिंग। तो यहां पर साइलेंट रीडिंग पर फोकस किया जाता है। उनका मानना है कि बच्चा जितनी साइलेंट रीडिंग करेगा उतना ज्यादा अच्छी तरह से वो पढ़ेगा। रीड मोर टू गेन नॉलेज। What is the another benefit of reading? So just read more to gain knowledge. ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को पढ़ाने के लिए ज्यादा पढ़ना चाहिए as per the opinion of Dr. West.
डॉक्टर वेस्ट के विचारों के अनुसार। अब इसके बाद साथियों, इंग्लिश एज अ विंडो टू इंटरनेशनल स्कोप। उनका मानना है डॉक्टर वेस्ट का कि इंग्लिश जो है एक खिड़की है, और खिड़की किस चीज की? टू इंटरनेशनल स्कोप। ये अंतर्राष्ट्रीय स्कोप का दरवाजा खोलती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दरवाजा खोलती है जो इंग्लिश होती है। तो इंग्लिश एक ऐसी विंडो है। इसके बाद साथियों, लर्निंग टू रीड अ लैंग्वेज इज बाय फार द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग द स्पीक एंड टू राइट इट। उनका मानना यह है कि लर्निंग टू रीड, अगर जो हम पढ़ना सीखते हैं, भाषा को पढ़ना सीखते हैं, इज बाय फार द शॉर्टेस्ट रोड, और ये एक छोटा सा एक रास्ता होता है किस चीज का? टू लर्निंग टू स्पीक एंड टू राइट इट। इसको जो इंग्लिश है या भाषा है, भाषा को बोलने का और लिखने का, मतलब भाषा को बोलने और लिखने का जो रास्ता है वो भी रीडिंग से होकर जाता है, ऐसा डॉक्टर वेस्ट का मानना था साथियों। तो ये डॉक्टर वेस्ट की ओपिनियन थी कि लर्निंग जो है, जो रीडिंग की लर्निंग है, वो एक रास्ता है किस चीज का? राइटिंग और स्पीकिंग का भी वो रास्ता है उसको सीखने का। अब इसके बाद साथियों हम बात करते हैं इन डॉक्टर वेस्ट ओपिनियन, डॉक्टर वेस्ट के विचारधारा के अनुसार रीडिंग एबिलिटी कैन बी इजिली मास्टर्ड even without more practice of speech and writing. It means there is no need of speech and writing more and more practice to develop your reading skills. यहां पर रीडिंग एबिलिटी जो है ये इसमें आप मास्टर बन सकते हैं बिना स्पीच के और बिना राइटिंग के। ये ऐसी ओपिनियन किसकी थी? डॉक्टर वेस्ट की थी। इट प्रमोट्स स्टूडेंट्स टू सेल्फ स्टडी। ये बच्चों को प्रमोट करती है किस चीज के लिए? सेल्फ स्टडी के लिए। मतलब जो एक तरह से प्रमोट करती है, एनकरेज करती है, जो डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथोडोलॉजी होती है सेल्फ स्टडी करने के लिए, जो रीडिंग होती है। द सरेंडर वैल्यू ऑफ रीडिंग इज वेरी हाई। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सरेंडर वैल्यू हेयर? जो सरेंडर वैल्यू होती है रीडिंग की वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इसका मतलब ये कि अगर जो आप स्टॉप भी कर देते हैं आज रीडिंग को, तो फ्रॉम द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव इट इज वेरी हाई। ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। इट मीन्स इट गिव्स हाई वैल्यू। इसकी जो वैल्यूज है वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडियन चाइल्ड लर्निंग इंग्लिश शुड बी पर्पसफुल। जो भारतीय एक बच्चा है वो जो अंग्रेजी सीख रहा है उसका जो उद्देश्य है साथियों वो पर्पसफुल होना चाहिए, वो उद्देश्य से भरा हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार का उसका टारगेट होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए इंडियन चाइल्ड का। It is neither safe nor wise to teach different skills, writing, speak and reading using the same technique। ये भी डॉक्टर वेस्ट का मानना था साथियों कि ये बिल्कुल सेफ नहीं है और ना ही ये समझदारी वाली बात है कि हम एक ही टेक्निक से रीडिंग भी सीख लें, राइटिंग भी सीख लें और स्पीकिंग भी सीख लें। दिस इज नॉट वाइज एंड सेफ थिंग। The main aim of this method is to develop the reading habit, especially silent reading। और डॉक्टर वेस्ट का ये मानना था जो इसका मुख्य उद्देश्य है साथियों वो ये है रीडिंग हैबिट को डेवलप करना और स्पेशली साइलेंट जो रीडिंग है उसको डेवलप करना। तो स्पेशली आपको साथियों इस पूरे के पूरे कंटेंट में एक बात समझ में आई होगी, देयर इज द मेन फोकस ऑन रीडिंग स्किल्स एंड स्पेशली साइलेंट रीडिंग। यहां पर साइलेंट रीडिंग को जो डॉक्टर वेस्ट हैं वो यहां पर प्रेफरेंस देते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ साइलेंट रीडिंग। सो साइलेंट रीडिंग इज द पार्ट ऑफ, और वी कैन से इट इज अनदर नेम ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। तो ये डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड है साथियों। उम्मीद है कि आपको ये मेथड पसंद आया होगा। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो जो अन्य वीडियोस हैं वो भी आपको अच्छी लग रही होंगी जो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको करा रहा हूं, चाहे वो एजुकेशनल न्यूज़ हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की अपडेट्स हो, या फिर BA MA इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस हो, या फिर आपके TGT PGT इंग्लिश की तैयारी हो, या फिर वनडे कॉम्पिटिटिव ग्रामर की तैयारी हो। ये सभी चीज़ें मैं इस चैनल के माध्यम से साथियों करा रहा हूं। ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको B.Ed, BA, LLB, DLED और बाकी सभी जो मैं आपको बता चुका हूं इन सभी की तैयारी करा रहा है। तो साथियों अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए साथियों, और कमेंट भी जरूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।